करनाल में एक सब इंस्पेक्टर पर महिला पुलिसकर्मी से शादी का झांसा देकर 6 सालों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। महिला पुलिसकर्मी ने अपनी शिकायत में बताया है कि सब इंस्पेक्टर सुमित से उसकी 6 साल से दोस्ती थी। इन 6 सालों में सुमित शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब शादी करने की बात आई तो सुमित ने बहाने बनाकर इनकार कर दिया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी की शादी किसी अन्य युवक से हो गई, लेकिन आरोप है कि सब इंस्पेक्टर सुमित रिलेशनशिप के दौरान ही महिला पुलिसकर्मी के साथ अश्लील वीडियो भी बना ली थी, जिसके जरिए उसने शादी के बाद भी महिला पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल किया और कई बार दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक मामला तो पिछले महीने का है, जिसमें आपस में वैवाहिक झगड़े से संबंधित मामला है, जिसमें उसने जो परिवार दिया है उसने अपने पति के खिलाफ अलग अलग आरोप लगाए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो उत्तरवादी पक्ष है अक्यूज पार्टी वो हमारे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत है। उस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। साथ ही जो दूसरा मामला है वो भी अभी रिसेंटली हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। वो भी एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ही आरोप लगाए गए हैं। इन दोनों मामलों में ही एफआईआर रजिस्टर करके मामले की जांच की जा रही है। ब्लैकमेलिंग का जिक्र हुआ है एक मामले में, सर दुष्कर्म का जिक्र हुआ है। देखिए, दोनों ही मामलों के हमें अलग अलग आरोप लगाए गए हैं और उस संबंध में कुछ उन्होंने जो दस्तावेज या रिकॉर्डिंग्स या व्हाट्सएप चैट इत्यादि भी प्रोवाइड करी है, और जो उत्तरवादी पक्ष है उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ साक्ष्य पेश किए हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से जो भी दस्तावेज या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इत्यादि दी गई है उनका परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाएगा। पहले वाले मामले में वो पति पत्नी है या शादी का झांसा वैसे दिया गया था? नहीं, उसमें ये बताया गया है गर्भपात का जिक्र हुआ। उसमें जो बताया गया है वो पति पत्नी के तौर पे वैवाहिक झगड़े का जिक्र किया गया है। उसमें कुछ विवाह से पहले की घटनाओं का जिक्र है, कुछ बाद की घटनाओं का जिक्र है, जिनका संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसमें उसने आरोप रिश्वत का भी लगाया है, कोई भ्रष्टाचार का भी मामला? देखिए, जो उन्होंने शिकायत दी है उसमें कुछ उन्होंने तथ्यों का उल्लेख किया है, उसका हमने पहले से संज्ञान ले लिया है। इस संबंध में डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच दे दी गई है, ताकि जो घटना उन्होंने मई के आसपास की बताई है तो उस समय कौन सा मामला ऐसा लंबित था या कंप्लेनेंट हमें कोई और जानकारी उसके संबंध में प्रोवाइड कर सके तो उनसे भी हम संपर्क करेंगे और इसमें मामले में और तथ्य जुटा करके उचित जो भी निष्कर्ष इसमें निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। और जो दूसरा मामला है वो क्या है सर, जिसमें ये दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग अश्लील वीडियो का जिक्र किया गया है? देखिए, उसमें कंप्लेनेंट ने आरोप लगाया है कि ये पिछले 3-4 साल से लगातार जो आरोपी पक्ष है उसने उसके साथ में अलग अलग वाहनों से या ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ में दुष्कर्म किया है। तो उस मामले का हमने पहले से ही एफआईआर रजिस्टर कर ली है। इसके बाद में जो भी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान रिकॉर्ड करवाने, मेडिकल की कार्रवाई या बाकी जितने भी इन्वेस्टिगेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो हम उसमें लेंगे और यदि आरोप सत्य साबित होते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी आरोपी के खिलाफ की जाएगी। फिलहाल अभी कोई सस्पेंड वगैरह एक्शन तो नहीं लिया आपने? देखिए, जैसे अगर मान लो जो आपराधिक मामला है उसमें यदि ये सामने आता है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है तो इसके बाद में कानूनी कार्रवाई भी उस मामले में भी होगी और साथ में विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का कहना है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जाएगी। हालांकि अभी तक आरोपी सब इंस्पेक्टर को न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही उसे सस्पेंड किया गया है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।